ऑनलाइन क्लासेज में बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो है पुष्पीय संरचनाएं, फ्लोरल स्ट्रक्चर। ये टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म, आवर्तबीजियों के विकास के अंदर पिछले टर्न पे हमने बात की थी कायिक संरचनाओं की, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की, कि उसमें किस प्रकार से विकास हुआ है, कौन सी संरचनाएं आद्य है, कौन सी संरचनाएं प्रागत हैं, एडवांस हैं। आज हम बात कर रहे हैं पुष्पीय संरचनाओं की, फ्लोरल स्ट्रक्चर। आद्य पुष्प की रूपरेखा में उसकी सभी पुष्पीय संरचनाएं सर्पिल क्रम में व्यवस्थित, बड़ी व पर्ण सदस्य थी। इस प्रकार का पुष्प मैग्नोलिडी में दिखाई देता है। जो आद्य प्रकार के पुष्प थे उसमें जो भी फ्लोरल स्ट्रक्चर हैं, चाहे हम बाह्य दल की बात करें, दल की बात करें, पुंकेसर और अंडकों की बात करें, तो सभी संरचनाएं स्पाइरल ऑर्डर के अंदर सर्पिल क्रम में व्यवस्थित थी। सभी लीफी लाइक थी, पर्ण सदस्य थी और बड़े आकार की थी। अगर हम आज बात करें तो इस प्रकार के जो पुष्प हैं वो मैग्नोलिडी के अंदर दिखाई देते हैं। पुष्पीय संरचनाओं के विकास में दो मुख्य समूह निर्मित किए जा सकते हैं। अगर हम पुष्प संरचनाओं के विकास की बात कर रहे हैं तो हम दो समूहों का निर्माण कर सकते हैं। एक वे समूह जिसमें विकास के दौरान पुष्पीय संरचनाओं का एकत्रीकरण हुआ, एग्रीगेशन हुआ, या पुष्पीय संरचनाओं का ह्रास। यह वर्तमान में पाए जाने वाले एस्ट्रेसी तथा यूफोर्बिएसी के अनेक वंशों में परिलक्षित होता है। दूसरा समूह वो हो सकता है पुष्पीय संरचनाओं में विभेदन तथा विस्तरण, इलाबोरेशन। पुष्पीय संरचनाओं में आकारिकीय संगठन बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, अतः इनमें विकास की एक निश्चित दिशा तय करना संभव नहीं है। एक पुष्प में दोनों आद्य व प्रागत, प्रिमिटिव और एडवांस लक्षण एक साथ मिलते हैं। उदाहरण के लिए रेननकुलेसी के नाइजीला में संयुक्त अंडपी, सिंकार्पस कंडीशन, तथा एपोसाइनेसी एस्क्लेपियडेसी में वियुक्त अंडपी, एपोकार्पस कंडीशन का पाया जाना। पॉलीपिटिली में युक्त बाह्य दल, गेमोसेपेलस कंडीशन व दलपुंज, तथा गेमोपिटिली तथा सिम्पिटिली में मुक्त बाह्य दल व दलपुंज का पाया जाना असामान्य लक्षण नहीं है। अतः इन संरचनाओं के लिए पूर्ण रूप से कोई भी एक दिशा निर्धारित करना संभव नहीं है। एम्स का मानना है कि आद्य पुष्प द्विलिंगी थे, जैसे आद्य समूह मैग्नोलिडी के कई कुलों में दृष्टिगत होता है, तथा उसके बाद विकास के दौरान स्वपरागण को रोकने के कारण संभवतः एक लिंगी पुष्प विकसित हुए, जो कई प्रागत कुलों में सामान्यतः पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम फ्लोरल स्ट्रक्चर या पुष्पीय संरचनाओं की बात कर रहे हैं कि एक ही समूह के अंदर प्रागत व आद्य लक्षण पाए जाते हैं। पुंकेसर या स्टेमन की बात करें, पर्ण समान आद्य पुंकेसर, उतंतु तथा योजी फिलामेंट और कनेक्टिव में विभेदित नहीं होते थे। इस प्रकार के पुंकेसर में एक मध्य व दो पार्श्व, वन मीडियन एंड टू लेटरल संवहनी रेख या वेस्कुलर ट्रेस पाई जाती थी, जो शीर्ष पर विभाजित होती थी। इस पुंकेसर की अपेक्ष सतह एडेक्सियल सरफेस पर मध्य सिरा, मिडिल वेन के दोनों तरफ एक एक लंबी व संकरी लघु बीजाणुधानी, लॉन्ग एंड नैरो माइक्रोस्पोरेंजिया उपस्थित होती हैं। योजी की उपस्थिति के कारण दोनों लघु बीजाणुधानियाँ इस माइक्रोस्पोरोफिल या लघु बीजाणु पर्ण के बंध्य उत्तक में धंसी रहती हैं। परागकण एक विदर्की या मोनोकॉल्पेट प्रकार के होते हैं तथा इन पर जिम्नोस्पर्म के समान बीजाणु चर्म, स्पोरोडर्म भी पाया जाता है। विकास के दौरान इस प्रकार के पर्ण समान पुंकेसर में हास दृष्टिगत गोचर होता है। कैनराइट 1992 ने मैग्नोलिएसी के तथा रेनेलियल सदस्यों के विभिन्न वंशों के पुंकेसरों पर अध्ययन करके उसमें एक विकासीय श्रृंखला, इवोल्यूशनरी सीरीज दर्शाई, जिसमें पर्ण समान आद्य प्रकार के पुंकेसर से आज के सामान्य स्पष्ट योजी, परागकोश तथा पुतंतु युक्त पुंकेसर विकसित हुए हैं।
ये एक डायग्राम है जिसके अंदर आपको ऑस्ट्रोवेलिया, मैग्नोलिया व लिलियम टाइप्स के पुंकेसर की बात की गई है, जिसमें ऑस्ट्रोवेलिया के अंदर आपको पत्ती समान पुंकेसर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पुतंतु एवं योजी नहीं दिखाई दे रहे हैं, और इसके अंदर एक वेस्कुलर ट्रेस जारी है जो शीर्ष के ऊपर द्विविभाजित हो जाती है। इस मिडल वेन के दोनों तरफ संकरी लंबी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं। उसके बाद मैग्नोलिएसी के अंदर मैग्नोलिया का जो पुष्प पुंकेसर है उसके अंदर स्टेमन का डायग्राम, और सबसे लास्ट में लिलियम के अंदर, जो कि आज के हमारे अधिकांश पादपों के अंदर पुंकेसर इसी प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें ऊपर की तरफ 2 एंथर लॉब हैं, परागकोश हैं और दोनों योजी से जुड़े हुए हैं, और नीचे की तरफ एक फिलामेंट या पुतंतु लगा हुआ है। अंडप की बात करें, कार्पेल। आद्य कुलों में, प्रिमिटिव फैमिलीज़ में आद्य प्रकार के अंडप मिलते थे, जिनकी संख्या एक या अनेक हो सकती है। यह तिर्यक, ऑब्लिक, दीर्घवृत्तीय, एलिप्सॉइडल तथा समतरवलित कंडुप्लिकेटली रूप से मुड़ी हुई संरचना के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। अंडप के उपांत या मार्जिन मुक्त थे, फ्री थे। परागोद्भव एंथेसिस से पूर्व एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते थे, अतः यह माना जाता है कि आवर्त बीजों का आद्य लक्षण परागण के समय अंडप का पूर्णतः बंद होना नहीं है। यह लक्षण डिजिनेरिया में पाया जाता है। इसमें अनेक बीजांड होते हैं जो उपांतों मार्जिन से कुछ दूरी पर 2 कतारों में व्यवस्थित रहते हैं। वर्तिका स्टाइल अनुपस्थित तथा वर्तिकाग्र अंडप के उपांतीय सीवनी मार्जिनल सुचर के साथ अधोवर्ती डिकरण पाया जाता है। परागकण पोलन ग्रेन जब इस वर्तिकाग्र पर आते हैं उस समय वर्तिकाग्र के उपांत एक दूसरे के समीप रहते हैं, किंतु आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। परागकण ग्रंथिल रोमयुक्त अंडपी उपांतों ग्लैंडुलर हेरी कार्पिलरी मार्जिन्स के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, वहीं अंकुरित होते हैं एवं इन अंकुरित परागकणों की परागनलिकाओं अंडप के ग्रंथिल रोम युक्त उपांगों से गुजरती हुई दोनों कतारों में उपस्थित बीजांडों तक पहुंचती हैं। इस प्रकार का खुला अंडप ओपन कार्पेल, जिसमें अविकसित वर्तिका स्टाइल तथा वर्तिकाग्र पाए जाते हैं, आद्य प्रकार के अंडपों की श्रेणी में माना जाता है। आज के प्रागत एंजियोस्पर्म में अंडप बंद होते हैं, क्लोज्ड कार्पेल होते हैं तथा परागकण भी बीजांड से दूर वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं। ये डायग्राम दे रखे हैं जिसमें ओपन कार्पेल दिखाया गया है स्ट्रक्चर के अंदर A, B, C और D डिजिनेरिया के अंदर, जिसमें ये दिखाया गया है कि जो संरचना है वो लीफी लाइक थी और वो फोल्डेड हुई है इसके अंदर, और ई के अंदर आपको दिखा रखा है ग्लैंडुलर हेयर्स, और डी के अंदर आपको दिख रहे हैं 2 ओव्यूल्स बनते हुए, और इस तरह से हम ये देख रहे हैं अंडपों का विकास हुआ है। इस डायग्राम के अंदर क्लियर है, स्पष्ट है कि जो कार्पल है वो खुला है, अंडप खुला है, ओपन कार्पेल है, और जो स्टिग्मेटिक क्रेस्ट हैं वो पेयर्ड हैं, 2 लेयरों में हैं लेकिन एक दूसरे से दूर हैं, और बाद में बी स्ट्रक्चर के अंदर आज का जो अंडप है उसकी संरचना दिखा रखी है, जिसमें नीचे फूला हुआ भाग ओवेरी, लॉन्ग नेक लाइक स्टाइल, और सबसे ऊपर की तरफ स्टिग्मा वर्तिकाग्र है, और जो पोलन ग्रेन या परागकण हैं वो ओव्यूल जो कि ओवेरी के अंदर स्थित है से काफ़ी दूर अंकुरित हो रहे हैं। ये एक दूसरा डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर दिखाया गया है कि जो अंडप है वो 2 कतारों के अंदर की तरफ स्थित है, और जो स्टिग्मेटिक क्रेस्ट हैं वहाँ पर पोलन ग्रेन आ रहे हैं और जर्मिनेट हो रहे हैं, अंकुरित हो रहे हैं, और वो पराग नलिकाएँ बीजांडों तक पहुँच रही हैं। वैज्ञानिकों द्वारा आद्य तथा प्रागत लक्षण जानने के उपरांत एक आद्य काल्पनिक एंजियोस्पर्म पादप की कल्पना की गई। उनके अनुसार आद्य काल्पनिक एंजियोस्पर्म एक सदाहरित वृक्ष या झाड़ी रहा होगा,
जो नम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मॉइस्ट ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर पाया जाता था। इसकी एकांतर पर्ण सरल अच्छिन्न कोर युक्त थी। यह अनुपर्णी थी तथा इसमें जलिकावत शिराविन्यास उपस्थित था। रंध्र डेनेनकुलिशियस टाइप के थे। पर्व संधि एक रिक्त की यूनिलेक्युनार 2 पर्ण अनुपात 2 लीफ ट्रेस के साथ थी, अथवा ट्राइलेक्युनार 3 रिक्त की जाइलम व फ्लोएम के मध्य क्रियाशील एदा उपस्थित थी, किंतु वाहिकाएं व स्पष्ट वार्षिक वलय अनुपस्थित थे। वाहिकाएं फर्ण समान थी व इनमें आद्य प्रकार का सीढ़ी नुमा परिवेशित गर्त स्क्लेरिफॉर्म बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते थे। कास्ट मृदु तक बूढ़ी पैरेन्काइमा विस्तृत प्रकार की थी, जिसमें एक पंक्तिक यूनिसीरिएट व बहुपंक्तिक मल्टीसीरिएट मज्जारश्मि मेडुलरी रेज पाई जाती थी। आद्य काल्पनिक पादप के पुष्प संभवतः शाखाओं पर एकल अंतः सॉलिटरी टर्मिनल रूप से लगते थे। ये बड़े शोभाकारी थे। इसमें कई परिदल टेपल्स सर्पिल क्रम में स्पाइरल फॉर्म्स में अरेंज थे। बायदल पुंज व दलपुंज अनुपस्थित थे। कुमंग में असंख्य पुंकेसर पाए जाते थे, जो पुष्पासन पर सर्पिल क्रम में व्यवस्थित थे। योजी तथा पुतंतु कनेक्टिव तथा फिलामेंट में विभेदित नहीं थे। दपर्ण समान थे एवं लघु बीजाणु धानियाँ बंद उत्तक में धंसी रहती थी। परागकण एक विदर की मोनोकॉल्पेट थे। प्रकीर्णन के समय परागकण में 2 केंद्रक उपस्थित होते थे। कीट परागण पाया जाता था। एंटोमोफिलस जायंग में अनेक सर्पिल क्रम में व्यवस्थित मुक्त अंडक उपस्थित थे। प्रत्येक अंडक अपनी अभ्यक सीवनी एडेक्सियल स्ट्रक्चर पर वलित थे। बीजांड अंडक के पेपिला में रोम युक्त उपान मार्जिन्स से कुछ दूरी पर पाए जाते थे। अंडक उर्दू था तथा इसमें पार्श्व वृद्धि पटिल लेटर लेमिनल पाया जाता था। वर्तिका अनुपस्थित थी तथा वर्तिकाग्र अंडक के मार्जिनल स्विचर उपान की सीवने के साथ रिकरंट अधोवर्ती होता था तथा परागकण यही ग्रंथिल रोम युक्त सतह पर अंकुरित होते थे। बीजांड क्रेसिन्यूसलेट बाइटैगमिक द्विआवरणी व प्रतीप एनाट्रोपस प्रकार के थे। भ्रूणकोश एम्ब्रियोसेक मोनोस्पोरिक प्रकार का था। द्विनिषेचन पाया जाता था, डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें त्रिसल्यन ट्रिपल फ्यूजन के बाद काफ़ी मात्रा में त्रिगुणित नाभिकीय प्रकार के भ्रूणपोष ट्रिप्लोइड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म व छोटा भ्रूण पाया जाता था। भ्रूण में 2 अथवा कई बीजपत्र कोटिलिडेंस पाए जाते थे, जो ऊपरी भूमिक एपिजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता था। इस प्रकार के काल्पनिक पादप के चित्रण के बाद भी वैज्ञानिकों का यह मत है कि पादप के विभिन्न भागों की जातिवृत्तीय महत्ता निर्धारित करते समय बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि उपरोक्त कई उदाहरणों से स्पष्ट हो गया है कि विकास की गति एक ही पादप के विभिन्न कायिक, शारीरिकीय तथा पुष्पीय संरचनाओं में अलग अलग होती है। अतः जब तक कोई ठोस जीवाश्मीय प्रमाण फॉसिल एविडेंस नहीं मिलता, तब तक आद्य व प्राकृत लक्षण कब व कैसे किस दिशा में विकसित हुए हैं कि वर्तमान के एंजियोस्पर्म पादप बनने, ये अभी तक जानना शेष है। तो इस प्रकार हम एवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म की बात कर रहे थे, जिसमें हमने कायिक लक्षणों के विकास की बात की, और आज के लेक्चर में हमने बात की पुष्पीय लक्षणों के विकास की कि किस प्रकार से पुंकेसरों का विकास हुआ, कौन से पुंकेसर आद्य थे, कौन से पुंकेसर प्रागत हैं, किस प्रकार से अंडकों का विकास हुआ, कौन सा अंडक प्रिमिटिव रहा और कौन सा एडवांस रहा। धन्यवाद।